गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास। बेटा, आज का हमारा यह कठिन समय नहीं कविता के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें आपको अभ्यास का पहला क्वेश्चन करना है। यह कठिन समय नहीं यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। तो यह कठिन समय नहीं बताने के लिए कविता में कवित्री ने अनेक तर्क दिए हैं। प्रत्येक तर्क तथ्यपूर्ण है। कवित्री कहती है कि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, उसे अभी सहारा प्राप्त है। पेड़ से झड़ने वाली पत्तियों को थामने के लिए किसी व्यक्ति विशेष का हाथ आगे आने को तैयार है। आज के समय में भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शीघ्र आने को कहता है और बताता है कि सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। इसी प्रकार अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आने वाली बस सुरक्षित लोगों की सूचना लेकर आएगी। आदि तर्क बताते हैं कि अभी कोई कठिन समय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती है? लिखिए। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। वह तिनके को प्राप्त कर चुकी है। तिनका उसके अथक परिश्रम का परिणाम है। वह अपनी सफलता को दर्शाता है। तिनके का प्रयोग चिड़िया अपने घोंसले को बनाने में करती है। इसी में वह जीवन यापन करती है। एक एक तिनके को उठाकर वह अपना नीड बनाती है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला परीक्षा उपयोगी से है, जिसमें है यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का मूल उद्देश्य। कविता का मूल उद्देश्य है जीवन में किसी भी समय को कठिन न समझो। जीवन का कोई क्षण कठिन नहीं होता। व्यक्ति यदि प्रयत्न करे तो प्रत्येक दुविधा से निकलने का अवसर मिल जाता है। कोई न कोई सज्जन सदैव किसी न किसी दुविधाग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए तत्पर रहता है। कठिन समय मानकर व्यक्ति को टूटना नहीं चाहिए। उसे अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे विश्वास रखना चाहिए कि अंधेरे के बाद प्रकाश अवश्य होता है। इसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जल्दी आ जाता है। अतः किसी भी समय को कठिन नहीं समझना चाहिए। कठिनता मानव हृदय की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगला क्वेश्चन आगे है, इसका सेकंड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड छोड़ना है, थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन वगैरह है, कविता में कवित्री ने कठिन समय को किसका द्योतक माना है? द्योतक का मतलब होता है सूचक। कविता में कवित्री ने कठिन समय को दुख का सूचक या दुख का द्योतक माना है। यह दुख मानव को हिलाकर रख देता है। उसकी आस्थाएं डगमगाने लगती हैं, उसका विश्वास टूटने लगता है। तब वह हर पल को कठिन समय मानकर कमज़ोर पड़ जाता है। वह अपनी ताकत को नहीं पहचानता और न ही इसके लिए प्रयत्न कर पाता। अतः यह कठिन समय को जीवन का दुख मान उसे भोगने में ही अच्छाई मानता है। अगला क्वेश्चन छठा, कवित्री के अनुसार वर्तमान समय को कठिन समय क्यों नहीं कहा जा सकता? कवित्री के अनुसार वर्तमान समय को कठिन इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि चिड़िया की चोंच में भी बारीक तिनका छिपा हुआ है। अभी वह चिड़िया के लिए सहारा है। वह तिनका उसके कठिन समय में उसका साथ दिया हुआ है। अपने इसी सहारे के साथ वह उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आठवां क्वेश्चन है, जीवन जीना जीवन काटना दो अलग अलग बातें हैं, सिद्ध कीजिए। जीवन जीना, जो व्यक्ति किसी काम को बोझ नहीं मानता, किसी भी परिस्थितियों में हताश निराश नहीं होता, अपने पास नहीं आने देता, वही व्यक्ति वास्तविक रूप से जीवन जीता है। और जीवन काटना, जो व्यक्ति दुखों का रोना सदैव दूसरों के समक्ष रोता रहता, सदैव मुंह लटकाए बैठा रहता है, किसी भी परिस्थिति में स्वयं को दृढ़ नहीं बना पाता, वह जीवन जीने के स्थान पर जीवन काटता है। कवित्री किस समय का स्मरण करते हुए किसे उपयुक्त बताती है? कवित्री अतीत को स्मरण करते हुए वर्तमान समय को उपयुक्त एवं सटीक बताती है, क्योंकि वर्तमान जीने वाला समय होता है। अतीत सदैव दुख देने का काम करता है। भविष्य की कल्पना कर वर्तमान नष्ट कर लेना उचित नहीं है। अतः वर्तमान में जीना उपयुक्त एवं सार्थक है। तो आप ये क्वेश्चंस करोगे, याद करोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे भी। ओके, थैंक यू।